जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री हनुमान जी। नमस्कार दोस्तों, साल 2023 में देव उठान एकादशी या कहे कि जेठान एकादशी आखिर कब मनाई जाएगी? 23 या 24 नवंबर जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त कब का रहने वाला है और पूजा करने की सरल से सरल विधि और वह गुप्त उपाय जो आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। तुलसी विवाह की डेट और टाइमिंग कब का रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बड़े ही छोटे रूप से बताने का प्रयास करूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 5 माह के बाद शयन काल से जाग जाते हैं, यानी कि हमारे आपके प्रिय लक्ष्मी नारायण जाग जाते हैं, हम सभी के प्रभु उठ जाते। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि सब एकादशी में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन पढ़ने से हर किसी के मन में दुविधा हो गई है। तुलसी विवाह और देव उठान एकादशी को लेकर हर किसी के मन में कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन आपको अपने चैनल एस्ट्रो केपी के रहते कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे रहते आपको चिंता जरा भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, साल 2023 में देव उठान एकादशी नवंबर गुरुवार को ही मनाई जाएगी। इसी दिन बड़े ही उल्लास के साथ इस दिन व्रत रखा जाएगा। देव उठानी एकादशी और तुलसी विवाह एक ही दिन मनाया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 नवंबर को ही रात्रि के 11:03 से और इसका समापन होगा अगले दिन 23 नवंबर को रात्रि के 9:01 पर। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन तुलसी विवाह भी होगा। व्रत का पारण 24 नवंबर शुक्रवार के दिन आपको करना होगा। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा करने की सरल से सरल विधि और पारण का समय कब का रहने वाला है। पूजा का शुभ मुहूर्त 23 नवंबर को पूरे दिन रहने वाला है। पूजा करने की जो सरल विधि है वह है, देव उठान एकादशी के दिन आप सुबह 4 से 5 के बीच में जल्दी उठ जाइए और उसे दिन आप अपने घर की सफाई अच्छी तरह से कर लीजिए। गुरुवार के दिन नहा धोकर तैयार हो जाइए और इस दिन हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प आप अवश्य ले लीजिए। पूजा करने के लिए एक आप साफ चौकी लगाइए। चौकी पर आप एक नया पीला कपड़ा बिछाइए। उसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर या उनकी प्रतिरूप मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद आपको 4 ईख को लाना है। ईख जो है वह पूरा रहना चाहिए, कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। ईख को आप चौकी के चारों पौआ में बांध दीजिए। मंडप के जैसा उसे चौकी को सजा दीजिए। उसके बाद अब आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उनका प्रसाद पहले ही तैयार कर लीजिए। देव उठानी एकादशी के दिन आप भोग में नारायण को साबूदाना, केला, सेब, शकरकंद, सूथनी, लड्डू और मिष्ठान का भोग लगाना बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। आप सबसे पहले लक्ष्मी नारायण को पीला चंदन का टीका लगाएं, पीला फूल चढ़ाएं, हो सके तो पीली माला भी चढ़ाएं, फिर भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्ता डालना ना भूले, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। फिर घी का दीपक जलाएं, नारायण को दिखाएं, धूप बत्ती भी दिखाएं और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करें। अपनी इच्छाएं बताएं, अपनी मनोकामनाएं अवश्य नारायण को बताएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 5 माह के बाद जागते हैं, तो वह आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। बस आपको धैर्य और विश्वास रखना है, तभी वह फलीभूत होगा। और हो सके तो इस दिन आप व्रत अवश्य रखें, क्योंकि इस दिन का व्रत बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। पूजा में व्रत कथा अवश्य पढ़ें। व्रत का पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। पारण का उत्तम समय जो है वह है 24 नवंबर को सुबह के 6:51 से 8:57 तक रखने वाला है। इसी टाइम के बीच आप पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें।
पूजा विधि के बाद आइए जानते हैं वह गुप्त उपाय जो आपको करने मात्र से आपकी किस्मत बदल कर रख देगा। देव उठान एकादशी के दिन विष्णु भगवान को तुलसी का माला बनाकर आपको पहनाना है या उनके चरणों पर चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करना है, अपनी चिंताएं और इच्छाएं उनको बतानी है। क्योंकि इस बार देव उठानी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी इसी दिन। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और भगवान लक्ष्मी नारायण का अगर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आपको धनवान, बलवान, मालामाल, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। बस इस उपाय को गुप्त रूप से आपको करना है। उसे वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक और नए उपाय के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।